नमस्कार प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आ, देखते हैं क्या है। चलिए, यूपीपीएससी मेंस जीएस 5 में टॉपिक नंबर 14, मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। ये आपका टॉपिक नंबर 14 है जो मेंस की आपकी सिलेबस नोटिफाई है। अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस टॉपिक नंबर 14 हम वो जो सिलेबस में नंबरिंग की गई है वही यहाँ पर उठाकर लेकर चल रहे हैं। हम उसी के अकॉर्डिंगली कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ये वीडियो भी हम जल्दी खत्म करेंगे। टाइम सेवर सीरीज है, आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि मेंस में भाई क्या क्या डेटा आपके काम का है। बाकी डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा। बहुत ही ऑथेंटिक डेटा अपन ये वेबसाइट से ही उठा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और कोशिश यही है कि आपको डेटा बहुत ऑथेंटिक मिले। और कोशिश यही की जा रही है कि डेटा आपको बार बार बताया जाए ताकि आप उसको सही जगह यूज़ कर सकें। भाई उत्तर प्रदेश, ये डेटा मैं सीधे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर हम धीरे धीरे उसके टॉपिक के अंदर घुसते जाएंगे। थोड़ा सा डेटा शुरुआत में आ जाता है तो माइंड सेट क्लियर हो जाता है, क्योंकि डेटा आप बहुत सारा नहीं लिख सकते हो। एक एक क्वेश्चन में, एक एक आंसर में आपको 2-4 चीज़ें, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें ही याद रह पाती हैं। तो भाई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 108 टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। 975 जो कम्युनिटी एंड प्राइमरी हॉस्पिटल हैं उसमें 975 सीएचसी हॉस्पिटल हैं। 3740 पीएचसी हॉस्पिटल्स हैं और 27,103 एससी हॉस्पिटल्स हैं लोअर लेवल पर। 261 261 स्पेशल हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं और 85 मेडिकल कॉलेज वाले हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स थे और ये अदर हेल्थ हॉस्पिटल्स थे। तो ये डेटा हम यूपी की वेबसाइट से ही उठा कर लेकर आए हैं। तो मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस इश्यूज इन उत्तर प्रदेश में एक ये प्राइमरी डेटा आपने देखा, ये 108 तो आपको याद रह जाना चाहिए। वैसे डिस्ट्रिक्ट 75 है पूरे यूपी में, बट 108 टोटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, तो ये डेटा ध्यान में रखना। अब और थोड़ा सा डेटा हम देखते हैं तो फिर उसके बाद की थ्योरी पर हम आएंगे कि हेल्थ इंडिकेटर इन उत्तर प्रदेश अगर देखेंगे तो इससे आपको हेल्थ के इश्यूज भी समझ में आएंगे। आईएमआर जो है इंडिकेटर, उत्तर प्रदेश में 50 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ है, जबकि भारत का एवरेज 35 चल रहा है, तो एवरेज से ज्यादा चल रहा है भारत के। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट अगर देखोगे तो ये 60 डेथ पर 1000 है और यहाँ पे 41 है। देखो ये जो डेटा होता है वो अप्रॉक्स होता है। इसको आपको बहुत सावधानी से लिखना होगा और बहुत सोच समझ के। चिल्ड्रन अंडर 5 स्टंटेड यहाँ 40% है और ये 35.5 है। मतलब ले देकर हर जगह भारत के एवरेज से ऊपर जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और यहाँ चिल्ड्रन अंडर 5 वेस्टेड है भाई 17.3, यहाँ 19.3 है। ये थोड़ा इंडिया का एवरेज ज्यादा चले गया। तो ये की हेल्थ इंडिकेटर इन उत्तर प्रदेश हमने देखा। अब हम थ्योरी पर आते हैं। देखो थ्योरी क्या बोल रही है। आप इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, कोई एक डेटा उसमें यूज कर सकते हैं जो ऊपर हमने हॉस्पिटल्स का डेटा देखा या कुछ भी। बाकी ये थ्योरी देखिए, उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ये तो बार बार आ रहा है। फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन द हेल्थ सेक्टर, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी पॉपुलेशन है तो हेल्थ केयर में जो सेक्टर है उसमें चैलेंजेस तो होंगे। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन रीसेंट ईयर्स, प्रोग्रेस भी हुई है, ऐसा नहीं है। सेवरल मेडिकल एंड health issues persist due to socio-economic factors, infrastructure gaps and administrative inefficiencies। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, क्योंकि बात ऊपर चैलेंजेस की चल रही थी तो इसलिए इश्यूज की चल रही थी, इसलिए इशू को यहाँ पर शामिल किया गया। अब देखते हैं हम क्या क्या इश्यूज हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की अगर हम बात करें तो हाई मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है भाई, एमएमआर हाई है यहाँ पर। यूपी हैज वन ऑफ द हाईएस्ट एमएमआर इन इंडिया, ठीक है, जबकि कुछ सालों में ये डिक्लाइन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव है, डिक्लाइन भी हो रहा है। कॉजेज है पुअर एक्सेस टू स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, एनीमिया का प्रॉब्लम है, अर्ली मैरिज का प्रॉब्लम है, लेक ऑफ पेरेंटल केयर का, प्रीनेटल केयर का, सॉरी, लेक ऑफ प्रीनेटल केयर की प्रॉब्लम है। तो ये इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, ये मैटरनल इश्यूज थे। अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को देखते हैं हम, स्टिल हाई कंपेयर टू द नेशनल एवरेज, वो हमने ऊपर देखा। कॉजेज माल न्यूट्रिशन है, इनएडिक्वेट न्यूनेटल केयर है और लो इम्यूनाइजेशन कवरेज है। तो ये हमने यहाँ पे माता का और यहाँ पर उसके बच्चों के बारे में जो इश्यूज है उसको देखा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में।
माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन जहां जहां आएगा वहां स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट की प्रॉब्लम वहां पर आ जाएगी। फिर इन्फेक्टिशियस डिजीज की बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज का आप कैटेगरी बना सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की बात कर सकते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज में डायरिया आ जाएगा, टाइफाइड आ जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में बोल सकते हैं कि हाई टीबी बर्डन है ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन एंड लिमिटेड पब्लिक हेल्थ फॉलोअप। तो ये इन्फेक्शन वाले जो डिजीज हैं उसको 3 कैटेगरी में यहां पर बांटा है, वेक्टर बॉर्न, वाटर बॉर्न और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फिर ये सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड इशू देखते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं। राइजिंग बर्डन ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट डिजीज। इस तरीके से चीजों का कैटेगराइजेशन कर सकते हो भाई। अब ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये तो मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस से आ रहा है, अर्बनाइजेशन से आ रहा है, लेक ऑफ अवेयरनेस आर मेजर कंट्रीब्यूटर है, लेक ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लीड टू लेट डिटेक्शन। भाई स्क्रीनिंग प्रोग्राम की कमी है। देखो चैलेंजेस की बात हो रही थी, इश्यूज की बात हो रही थी, यहां पर हम इश्यूज देख रहे हैं। मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, ये तो भाई पूरी दुनिया में एक समस्या बन रही है। मेंटल इलनेस आर अंडर डायग्नोज्ड एंड अंडर ट्रीटेड। भाई अंडर डायग्नोज्ड है और अंडर ट्रीटेड है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टिग्मा है, लेक ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह की कमी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हेम्पर मेंटल हेल्थ केयर है। बाकी तो हॉस्पिटल्स बहुत हैं लेकिन उन हॉस्पिटल्स में मेंटल हेल्थ को लेकर अभी कितनी जागरूकता है। सुसाइड रेट्स स्पेसिफिकली अमंग यूथ एंड फार्मर आर ग्रोइंग कंसर्न। सुसाइड रेट, भाई मेंटल हेल्थ का सीधे सीधे सुसाइड रेट बढ़ेगा उससे। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसके एक्सेस की बात करें तो शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है और शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज है। देखो इससे रिलेटेड जो डेटा आएगा, जो न्यूमेरिकल डेटा आएगा वो हमने कुछ ऊपर देखा, नीचे भी देखेंगे। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल डेटा यहाँ थ्योरी के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि याद रहता कुछ नहीं है, आपको कोर एंगल्स निकालने हैं कि आप किन किन एंगल्स के बारे में वहां पर बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस की बात करें तो अर्बन रूरल डिवाइड, ये अर्बन रूरल डिवाइड बहुत बड़ा हेल्थ केयर में, मतलब अर्बन एरिया में तो फैसिलिटीज हैं लेकिन रूरल एरिया में उतना नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस और अफोर्डेबिलिटी को लेकर इशू है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आर हाई। ये देखिए, ये तो भाई बहुत बड़ा इशू होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो जेब से पैसा बहुत सारा चले जाता है। सैनिटेशन एंड हाइजीन का प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे अगर आप इसको देखोगे तो ओडीएफ हो गया यूपी और ओडीएफ प्लस प्लस रैंकिंग उसके कई सारे सिटीज को मिल गई है, लेकिन फिर भी अभी प्रॉब्लम्स हैं। ओपन डिफेक्शन although reduced हुआ है, still exist in some district, कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट्स में है। inadequate waste management है and unsafe drinking water contribute to recurring disease outbreaks। तो सैनिटेशन और हाइजीन का प्रॉब्लम है। वुमेन हेल्थ की अगर बात करें तो लिमिटेड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन होता है प्रोडक्ट्स, अवेयरनेस भी कम है और वो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी कमी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस आर अंडर यूटिलाइज्ड है ड्यू टू सोशल जो टेबूज होते हैं एंड लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कमी के कारण जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज होती है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, वो उन सब का कमी है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, द पैंडेमिक एक्सपोज द फ्रेजाइलिटी ऑफ यूपी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर अब ये थोड़ी सी बीते हुए समय की बात हो गई है, थोड़ा बहुत कोट कर सकते हो इसको, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत भाई हम तो यही बोलेंगे कि सब कोविड में जो भी हुआ जैसा भी हुआ ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन भाई यूपी में भी चल रहा है। आयुष्मान भारत स्कीम यूपी में काम कर रही है। मिशन इंद्रधनुष ये बूस्टेड इम्यूनाइजेशन एफर्ट, इस पे काम कर रहा है। आयुष्मान भारत आपको मालूम है फ्री हेल्थ केयर फॉर पुअर फैमिली, बट इम्प्लीमेंटेशन गैप्स रिमेन। और नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो फोकस ऑन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड रूरल हेल्थ केयर। तो ये इनिशिएटिव है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस को लेकर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। और इसके अलावा लगभग नेशनल लेवल पर जितने हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे यूपी में रन हो रहे हैं। तो ये सब आप उसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सेंट्रल जो स्कीम्स हैं उनसे भी पूरा लिंक है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भाई ये बहुत अच्छी चीज है। स्टेट लेवल इनिशिएटिव फॉर अफोर्डेबल केयर। ठीक है, तो अब सीधे कंक्लूजन पे ना आकर वे फॉरवर्ड भी हम देख लेते हैं। ये कंक्लूजन तो खैर इस तरीके से बना था कि एक बार कंक्लूजन आप किस तरीके से कर सकते हैं। यूपीज हेल्थ केयर सिस्टम इज ग्रेजुअली इंप्रूविंग
बट डीप रूटेड स्ट्रक्चर इश्यूज नीड अर्जेंट एंड सस्टेन्ड एक्शंस। सीधी सी बात है, आप जो भी कंक्लूजन देंगे वो वे फॉरवर्ड से मिला जुला हुआ होना चाहिए। देखो ये वे फॉरवर्ड का मैंने ये टेबल यहाँ पे जो बनाया है, इसकी खासियत ये है कि चैलेंज वाला एरिया और इशू जो उसके अंदर है चैलेंज के अंदर, और उसका वे फॉरवर्ड क्या है वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज है, हेल्थ इशू अगर देखें हम, मेडिकल और हेल्थ इशू देखें यूपी का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू है। इनएडिक्वेट हॉस्पिटल्स हैं, नॉन फंक्शनल पीएचसी और सीएचसी है, बहुत सारे हजार की कैटेगरी में ये बने हुए हैं, लेकिन फंक्शनल भी होना चाहिए। तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, अपग्रेड पीएचसी सीएचसी टू इंश्योर 24/7 सर्विस होना चाहिए। बिल्ड मोर मेडिकल कॉलेजेस एंड ट्रॉमा सेंटर्स, इंश्योर पावर वाटर एंड सैनिटेशन रूरल फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके अंदर डॉक्टर नर्स और बाकी स्टाफ भी चाहिए। तो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, नर्सेज हैं, और अगर डॉक्टर नर्सेज हैं तो वो एब्सेंट रहते हैं वहाँ से अपनी ड्यूटी से। तो रिक्रूट एंड रिटेन स्टाफ थ्रू रूरल सर्विस इंसेंटिव्स, इंक्रीज सीट्स इन मेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस, यूज टेलीमेडिसिन फॉर रिमोट एरियाज। टेलीमेडिसिन को यूज करके जो रिमोट एरिया है वहां पर आप डॉक्टर की कमी को पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि टेलीमेडिसिन जिसको देनी है उसको भी टेक्नोलॉजी का उतना वो होना चाहिए। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो हाई एमएमआर और आईएमआर है, लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, मतलब अभी भी लोग कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में घरों में ये काम कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमें शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इम्प्रूव प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर एंड न्यूट्रिशन पर काम करना पड़ेगा। तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। एक्सपांड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर नेटवर्क, जैसे आशा है, एएनएम है, इनके नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डिजीज बर्डन एक चैलेंज एरिया है, इसमें नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं, रिकरिंग और आउटब्रेक्स जो हो रहे हैं, रिकरिंग आउटब्रेक्स हो रहे हैं, तो लॉन्च लार्ज स्केल स्क्रीनिंग फॉर एनएसडीज, इन्वेस्ट इन वेक्टर कंट्रोल एंड वैक्सीनेशन, इंश्योर क्लियर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये वे फॉरवर्ड हो सकता है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो स्टिग्मा है लोगों में, इसको लेकर बात नहीं करना चाहते लोग, लेक ऑफ सर्विसेज हैं, तो स्टेब्लिश मेंटल हेल्थ क्लिनिक इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर मेंटल हेल्थ क्लिनिक बनाने चाहिए। ट्रेन पीएचसी डॉक्टर इन बेसिक साइकाइट्री और अवेयरनेस कैंपेनिंग टू रिड्यूस स्टिग्मा, अवेयरनेस कैंपेनिंग बढ़ानी चाहिए। इसके बाद हेल्थ फाइनेंसिंग की बात करें तो लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है भाई, हाई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है लोगों की, तो इंश्योरेंस वगैरह को लेकर स्कीम और लानी चाहिए अगर देखा जाए तो। इंक्रीज स्टेट हेल्थ बजट टू एटलीस्ट 5% होना चाहिए, बजट में थोड़ा सरकार को बजट बढ़ाना चाहिए। आयुष्मान भारत इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। फ्री असेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स जो होते हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, फ्री तो नहीं लेकिन रीजनेबल रेट पर होना चाहिए। गवर्नेंस एंड पॉलिसी वाला इशू है जो मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड है, तो करप्शन है, पुअर मॉनिटरिंग है भाई, तो यूज बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड डिजिटल ट्रैकिंग, जो डॉक्टर्स और नर्स का जो हम बोल रहे थे कि एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फंड यूटिलाइजेशन, ऑडिट होना चाहिए, यहाँ पर जो ऑडिटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तय की जानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए और ऑडिट्स को बढ़ाना चाहिए। रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस एंड पैनलाइज नेग्लिजेंस, रिवॉर्ड गुड परफॉर्मेंस एंड पैनलाइज नेग्लिजेंस, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए, जो कुछ भी कांड कर रहे हैं उन्हें पैनलाइज करना चाहिए। अगर इशू देखें आगे तो हेल्थ अवेयरनेस का इशू है, इसमें मतलब ये एक प्रॉब्लम है, इशू इसमें लो लिटरेसी है, सुपरस्टिशन है, तो कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस ड्राइव होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल होना चाहिए, स्कूल्स में भी हेल्थ एजुकेशन, स्कूल में भी अगर बच्चों को साफ सफाई और ये इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, हेल्थ से रिलेटेड उनको अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी, मेंटल हेल्थ को लेकर उनसे चर्चा की जाएगी, तो जो बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, जो बच्चों में सुसाइडल रेट बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल होगी। और अगर फिर चैलेंज एरिया देखें तो एनवायरमेंटल हेल्थ पर बात करें, वाटर पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी और पुअर सैनिटेशन, तो इंश्योर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर इन ऑल रूरल एरियाज, स्ट्रेंथन स्वच्छ भारत फॉलो अप, मॉनिटर एयर एंड वाटर क्वालिटी रेगुलरिटी, तो ये रेगुलरली ये वे फॉरवर्ड हो गए हमारे।
डिजिटल हेल्थ एंड मॉनिटरिंग एक चैलेंज एरिया है, यहाँ पर पुअर डेटा है, मैनुअल रिकॉर्ड अभी भी मतलब जो हेल्थ रजिस्ट्री होती है वो ठीक से मेंटेन नहीं की जा रही है। जो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया, उसमें भाई जो हम मेडिकल रिकॉर्ड को भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज डेटा मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी मैनुअल रिकॉर्ड बहुत है। तो डिजिटाइज ऑल हेल्थ रिकॉर्ड एंड सर्विस डिलीवरी, रियल टाइम डिजीज सर्विलियंस होना चाहिए, ट्रेन स्टाफ इन डेटा हैंडलिंग एंड रिपोर्टिंग। तो डेटा हैंडलिंग और रिपोर्टिंग पर काम होना चाहिए। तो ये हमने इशू और उसके वे फॉरवर्ड देखे। अब यही इशू जो है वो वापस यहाँ पर मेजर चैलेंजेस इन मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, इसको पैराग्राफ वाइज यहाँ पर शो किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी नीड है इसमें, तो इधर भी देख सकते हो। एक बार फटाफट इन एडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऊपर जो हमने प्रॉब्लम्स देखी वही है। ह्यूमन रिसोर्स डेफिशिएंसी है, ये वापस रिपीट हो रहा है। डॉक्टर नर्स की कमी, हाई बर्डन ऑफ डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इनके बर्डन बहुत ज़्यादा है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का इशू है, एनीमिया इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये आप बता सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल आपको टर्म्स यूज़ करनी पड़ेगी, एनीमिया, ठीक है, और ये इशू है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को लेकर एमएमआर और आईएमआर बहुत हाई है, यहाँ पर ये वापस रिपीट हुआ। पुअर पब्लिक हेल्थ फाइनेंसिंग है, लो बजट एलोकेशन है, इसको बढ़ाना चाहिए। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, ठीक है। फिर वीक हेल्थ डेटा मॉनिटरिंग है, ये हमने अभी देखा था कि डेटा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैनुअल डेटा बहुत मेंटेन किया जा रहा है। लेक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन की कमी है। तो इसमें वे फॉरवर्ड में हमने देखा था कि स्कूल्स में हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा दे देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस इशू है, तो करप्शन एंड लीकेज बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, डिलेड रिस्पॉन्स टू एपिडेमिक्स, ये जो भी बीमारियां होती हैं उनको लेकर भाई डिलेड रिस्पॉन्स है। इन्वायरमेंटल एंड सैनिटेशन इशू वापस रिपीट हुआ। ओपन डिफेक्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कॉन्टामिनेटेड वाटर सप्लाई का दिक्कत है। एयर पॉल्यूशन, लाइक कानपुर और लखनऊ में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पेंडेमिक वल्नरेबिलिटीज़, तो कोविड-19 के लेसन्स जो हैं उसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज हेल्थ में यहाँ पर हैं। तो वे फॉरवर्ड जो हमने ऊपर देखे उसी से आप काम चला सकते हैं। हमारा पर्पज़ है कम टाइम में आपको सारे के सारे एंगल खोलने की कोशिश करना कि क्या क्या एंगल हो सकते हैं। तो दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मज़ा राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। आप कितना ही पढ़ लें, जब तक कॉपी पर पेन से अपने लिखेंगे नहीं, और आपको सिर्फ डेटा लिखना नहीं है, उसको उतने टाइम में, एक क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए उतने टाइम में लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कहीं डायग्राम बनाना है। बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर राइटिंग स्किल्स में डेवलप करनी चाहिए, इस पे आप वर्क कीजिए, ठीक है। मेरा काम है इस GS5 को लेकर यहाँ पर आपको चीज़ें कंटेंट देना। बाकी राइटिंग को लेकर हम कोशिश कर रहे हैं जितना जो आपको बताया जा सके, ठीक है। तो दोस्तों आज इसमें इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे किसी सेशन में। चलिए दोस्तों।